नवरात्रि के बहुत ही उत्तम पर्व चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि नवरात्रि में जितना हो सके मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने की आप भरसक प्रयास करें कि आपको भी किसी प्रकार से मां की कृपा प्राप्त हो सके। इसलिए प्रयत्न करते रहे और मां के इन पर्वों पर अच्छे अच्छे विधि विधान हैं मां की सेवा करने के। आप जैसे भी हो, आपको जैसा भी लगे उस प्रकार से आप मां की सेवा करें, दान पुण्य करें। इन दिनों काफी शुभ माना जाता है। ये 9 दिन 9 पर्व की तरह होते हैं। देखिए, आज हम मां के चरणों में देवी भागवत का शुरुआत करने जा रहे हैं और ये दूसरा भाग होगा। देखिए, अब चर्चा क्या होती, इसके संक्षेप में चर्चा आगे होगी। सूत जी और सौनक जी का संवाद सुनेंगे। सौनक जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या का कथन, उपपुराण और 28 व्यासों के नाम और भागवत की महिमा के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मां भगवती का नाम लेके और शुरू करते हैं कि जो सर्वचेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्मा विद्या स्वरूपनी भगवती जगदम्बिका है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा कि मां भाग सूत जी, आप मां भाग्य पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भलीभांति अध्ययन कर लिया है। अनज्ञ मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रेरण किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत है। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारबिंद से 5 लक्षणों एवं रहस्य सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया और जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाली यह श्रेष्ठ बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। सूत जी, ये मुनिमंडल पुण्यदायी और पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेता और त्रिविधि तापों से रहित है। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवान, अब आप वेद के संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित है, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य है। जिस प्रकार षड्रस के स्वाद से जीव तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्मेंद्रिय को महान आनंद होता है। ये सभी जानते हैं कि सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी शुद्धि बुद्धि को बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि संज्ञानी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न हो कहा जाए। अतएव सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भेद से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय को बीत ही जाता है, अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्रावलोकन में बीत जाता है। ये अनुभव सिद्ध बातें हैं। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांतों को सात्विक मीमांसा को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है। सौम्य, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक राजस और तामस वेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखार बिंदु से निकल चुका है कि परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। ये वेद के समान आदरणीय है। उपपुराणों के सभी लक्षणों से ये ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मोक्ष जन मुक्त हो जाते हैं और ये परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य मंगल में भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए।
सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक है। धर्मज्ञ आप व्यास जी के मुखारविंद से इस प्राचीन संहिता का भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्यमान है। सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अभी भी हमारी उसी प्रकार की तृप्ति नहीं हो रही जैसे देवता अमृतपान से कभी नहीं अघाते। सूजी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है ये पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। सूजी, अमृतपान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति नहीं मिली, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है और स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। सर्वज्ञ सूत्र जी इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्र काटने वाले मनुष्य को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं है। अतएव आप परम पावन देव भागवत को कहने की कृपा कीजिए। ये पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण और अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं मुक्तिकामी जनों को सदा अभिलक्षित मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभव के प्रश्न करने से मैं धन्य और बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ, यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले ओम एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्त्रोतों के द्वारा जिनकी सदा चिंतन किया करते हैं, भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक ये पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवर, ये रसों का भंडार है। इसमें यहाँ जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है और तेव भगवती के नाम से भी अर्थात श्रीमद् भागवत नाम से ये पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आज्ञा, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमनी रूपी बंधन को काटने में कुशल है, उस सर्वत्र ही जिनकी सन्नता बनी रहती है, दुष्टजन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते हैं तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती है, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करे, जो अपने त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत्य और असत्य स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती है तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही भ्रमण करना जिसका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका में मन से ध्यान करता हूँ। और पौराणिकों और वैदिकों का कथन है कि तथा ये भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत में स्त्रैणता और सृष्टा और साथ ही वे ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र श्रेष्ठा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र श्रेष्ठा नहीं कह सकते। वे शीर्षनाग की सैया पर सोए हुए थे और नाभि से कमल निकला और उसी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत शीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे रस है और रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई ना कोई इसका आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ और कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले और भगवान विष्णु योगी निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। मैं भगवती सगुण
निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली माया स्वरूपी हैं। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम और पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक है और संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेदव्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराणों में 318 अध्याय है और प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12 और तृतीय में 20 और चतुर्थ में 25 और पंचम में 35 और षष्ठ में 31, सप्तम में 40 और अष्टम में 24, नवम में 50 और दसम में 13 और एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय है। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय है और 18,000 श्लोक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकीर्तन और मनोत्तर वर्णन आदि पुराण विषय 5 लक्षण इसमें विद्यमान है। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है और जिसमें कभी विकार ना होता, जो कल्याण में विग्रह है, योग से जानी जा सकती है तथा सबको धारण करने वाली तुरायावस्थापना है। उन्हीं भगवती की सात्विक, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में प्रकट होती है। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इसका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करता है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में से उन आधार शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकशिपु प्रभृति दैत्यों के प्रश्न का वर्णन वंश कहा गया है। पांडु आदि प्रधान मनुओं का वर्णन है। उनके समय का जो निर्णय हुआ है वे मनोत्तर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशुद्ध रूप से वर्णन किया जाता है और ये वंशानुचरित हो गया है कि इन 5 लक्षणों से ये पुराण सुशोभित है। और महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वे इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद और 5वां श्री महाभारत है जो वेद तुल्य माना गया है। शौनक जी ने पूछा कि सूर्य जी आप सर्व ज्ञान संपन्न है। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक है और विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुगी के कुचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं और ब्रह्मा जी ने अपने मन में चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसके आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोग से यह भी कहा कि ये चक्र के पीछे पीछे जाओ और जहां इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है और वहां कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहां ही रहना है। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य करके वहां की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चले गए और यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया और इसके अरे चारों ओर घूमने लगे और जहाँ इसकी नेमी यानी हाल गिर गई वहीं परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाया और कली की दाल यहाँ नहीं गलने पाती। अतएव कली काल में डरे हुए मुनियों और सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक कभी किसी तरह कालक्षेप हो रहा है और सूर्य जी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया है। अब आप इससे संबंध रखने वाले पावन पुरुषों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सूर्य जी आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक है। अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है। हमने मन को एकाग्र कर लिया है। सूर्य जी आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहे और कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब आप पुण्यमय कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए।
इसमें धर्म, अर्थ, काम इन तीनों शास्त्रों और विस्तार पूर्वक वर्णन है और ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर उसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सूजी मुनिवर व्यास जी के मुखारविंद से निकली हुई ये परम पावन और मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही बने रहते हैं। जिससे सभी गुण हैं और संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य सरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत रहे तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, उस परम पावन अद्भुत भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् भागवत नामक पुराणों को प्रकट करने की कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते हैं कि मुनिवरों सुनो, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारबिंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उसका अनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद इन नामों से 18 पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण है, इसमें 14,000 श्लोक है। अत्यंत अद्भुत मार्कंड पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है और तत्वदर्शी मुनिगुणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 गिनी है। पुण्यमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक है और ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है और ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं और 18,000 श्लोक में ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरा हुआ है। और शौनकजी वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,006 श्लोक है और विष्णु पुराण और वराह पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ है। पहले ही श्लोक संख्या 23,000 और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक है और नारद 25,000 श्लोकों से संपन्न हुआ और पद्म पुराण का विशुद्ध वर्णन 55,000 श्लोकों से समाप्त हुआ और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं, इसकी श्लोक संख्या 19,000 है और कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं और परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 21,000 है। और निष्पास मुनिवरों, इस प्रकार पुराण और उनकी संख्या का विशुद्ध वर्णन मैं कर चुका हूँ। अब ऐसे ही वो पुराण भी है, उन्हें कहता हूँ सुनो। तो पुराण के नाम है सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशना पुराण, वरुण पुराण, कलिका पुराण, शाब्द पुराण, नंदी पुराण, शोर पुराण, राशद पुराण, आदित्य पुराण, महाश्वर पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के 19 अनुभवी पुरुषों ने इन्हें ही उपपुराण कहा है। इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणय किया और सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी विधि पूर्वक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु की व्यास रूप में प्रकट होते हैं और जगत में कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मन बुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्य में पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। इस स्त्री, शूद्र और अपने कर्म में ज्योत ब्राह्मण वेद सुनने के अनाधिकारी माने गए हैं और उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर में अधिष्ठाता व्यवस्थ मनु है और सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। इनके समान धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है, वे ही इस मनवंतर के व्यासदेव है। फिर 19वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं और प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संहिता कही गई है। और ऋषियों में पूछा कि महाभाग सूत जी, अब तक के द्वापर युग में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास देव
हो चुके हैं उनका परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग के व्यास ब्रह्मा जी हुए और दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया और तीसरे उष्णा, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता, छठे में मृत्युदेव व्यास जी की गद्दी पर बैठे थे। सातवें द्वापर में मेघवाने और आठवें में वशिष्ठ जी ने, नवे में सारस्तव ने, 10वें में त्रिधामा ने, 11वें में त्रिविष्णु ने और 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने और 15वें में त्रियारुणी ने और 16वें में धनंजय ने और 17वें में वेदातिथि ने और 18वें में वेत्री ने और 19वें में अत्रि ने और 20वें में गौतम ने और 21वें में हयातमा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। वाज, श्रवा, वेन, आयुषु, आमुष्यायन और सोम, तृण, बिंदु, भार्गव, शक्ति, जातुकर्ण्य और कृष्ण देवापयन भी व्यासों में परिगणित है। ये ही 28 व्यास है। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्ण देवपायन व्यास के मुखार बिंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने की सुअवसर मुझे मिल चुका है। ये पुराण बड़ा ही पवित्र, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त है। संपूर्ण वेदों का सारभूत ये पुराण मुक्तिगामी जनों को प्राय सदा प्रिय है और इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकार समझकर उन्हें ही सुनाया और मुनिवर में वही था और वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे और इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली और गुरुदेव बड़े कृपालु थे और उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ। व्यास नंदन सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का में भी जानकार हो गया और मुनिवरों श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र में अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले सुखदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी है। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पटुकों से भर भर कर खूब पान किया है। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी यदि किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार में विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है और जहाँ योगी लोग जाया करते हैं, जो निर्गुणा स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली और वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती है, जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है। संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए सर्वांग पूर्ण मानव देह सुंदर जहाज है और जिसे ऐसा शरीर मिल गया है, कथावाचक भी की भी कमी न रही और तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया है और दोनों कान विद्यमान है, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार और परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता, उसके जीवन से क्या ही लाभ है। ऋषियों ने पूछा कि महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस भार्य से सुखदेव जी प्रकट हुए और कैसे उनका विवाह हुआ? वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं की भलीभांति अध्ययन कर लिया? और महामते आपने कहा है कि सुखदेव जी अयोनिज है
अरण्य से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गोरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसले में थे और उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पांग और रो से वह रहित था और दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाना ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना और उनका प्रधान कर्तव्य बन चुका था। वे आनंद में विह्वल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चुमा करते थे। उन गोरैया का अपने बच्चे से ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं तब मनुष्य का संतान में प्रेम हो, इसमें कौन सी बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती थी। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चय कर ली और मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। विचार किया कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश का स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छ गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां पधारे और मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य प्रदान की समुचित व्यवस्था की और साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि दीपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो, अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा कि सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यह चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं। इस विचार धारा से गोतेकार रहा हूं। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं और मेहर से आप सब कुछ जानने वाले कृपा के समुद्र है। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे कि नारद जी ने कहा कि माँ बाप व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिता ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं और 4 भुजा हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है और जगत गुरु देवताओं के भी देवता है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। ये देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और इस देवता की आराधना में ध्यानमग्न हैं। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर, सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से मेरे उत्पत्ति हुई है और मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्व समर्थ पुरुषों से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यह जानता हूं कि सबके इस कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही है। आप में सारी शक्तियां स्थित है और सृष्टि स्थित और संहार तथा सभी कार्य के करने वाले आप ही है।
महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ और भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही है। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं और त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देख पाया। अतएव सुव्रत मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए कि क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियां भी ये कहती हैं कि ब्रह्मा जी की ये विनती वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे कि ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इनकी अधिष्ठान से शक्ति देवी है। वे कहती है कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में से राशि शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक की शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र में संहार कार्य होना ही संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया में सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। इस शक्ति के आसन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्म के बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही और चारों ओर जल ही जलता और मुझे 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधुर केटम नामधारी दो दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था कि भगवती आज्ञा शक्ति की कृपा से ही मैं उन दोनों दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात है कि क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत के कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो कि जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप में विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कश्यप, वराह, नरसिंह और वामन रूप में मुझे धारण करने पड़ता है। और ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है कि एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया और तुम बड़े कुशल शिल्प हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया और यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे है शिरा कहने लगे और जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं कि इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु है और श्रोता ब्रह्मा है। मुनिवर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरा मुझे कह सुनाए। ओ अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वे सभी भगवती जगदम्बिका का अवश्य पूरा कर दे। कि सूर्य कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय से स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। ऋषिगण बोले कि सूर्य जी, आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही कि अरे, जो भगवान विष्णु सबके कृता धरता है उनका ही मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया।
फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और हैग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते संपूर्ण देवताओं को आश्रय देने वाला, जिनका स्वाभाविक गुण है तथा समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। ये देव की करामात है, परंतु मामते ऐसी घटना कैसे घट गई, ऐसे इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। और एक समय की बात है कि सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि की को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई और तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे और धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इस अवस्था में धनुष को भूमि पर टेककर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए और फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे और श्रम के कारण वे लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों में देवताओं ने यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी और इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए और देखा कि परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए और जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा कि अब क्या करना चाहिए। देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषेध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा कि धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तात को काट देगा और तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादि देव श्री हरि की निद्रा टूट जाएगी और तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके भगवान प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वर्मी को आज्ञा दे दी। तब वह वर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है, भला उन जगत गुरु की निद्रा मैं कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसी घृणित कार्य किया जा सकता है। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। ये निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। और देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी भविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग्य। ये समझ लो कि अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्द ही हो जाना चाहिए। सोची कहते कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी खा लिया और फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उसी समय बड़े जोर से भयंकर शब्द उठा जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया और सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबरा कर सोचने लगे कि अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवताओं ने सोचा
सोच रहे थे कि इतने में पता नहीं कि भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का श्री विक्रम मस्तक का पड़ा हुआ। यह बड़े ही आश्चर्य की बात सामने आई है। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वे चिंता में उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतारने लगे कि अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। विलाप करने लगे कि नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव सनातन प्रभु है। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं के निष्प्राण करने वाली ये कैसी देवी विचित्र घटना सामने घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि काल भगवान ने जैसा विधान रचा है वैसी अवश्य ही होगा। ये बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर ब्रह्मांड में जा गिरा है। शतपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए, उन्हें दुखी होकर स्वर्ग में गिर जाना पड़ा और ऐसा मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतः तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी इन सनातन में विद्या स्वरूपनी माँ माया का चिंतन करो। वे प्रकृति में भगवती निर्गुण स्वरूपनी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेगी। वे जगत को धारण करती है, उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है और सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी है सब में भी विराजमान है। सूर्य जी कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म स्वरूपनी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो और तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, स्तवन करने लगे। वेद बोले कि देवी आप महामाया है, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली, अतः प्राकृतिक गुणों से रहित अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर आप मनोरथ पूर्ण करती है। माते आपके लिए नमस्कार है और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है और प्राण धारियों के प्राण भी आप ही है। धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृत और स्मृति ये सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्थमात्र है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणम है। जया विजया धात्री लज्जा कृत्य दया इन नामों से आप परिचित है। माता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़े कुशल है। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता है। आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपनी है। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत में हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती है और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि और सरस्वती सूर्य ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी जगदम्बिके आपके जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती है। उनके द्वारा सृष्टि स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। देवी वस्तुतः जो आपका एक भी रूप है, आप में संसार की लेशमात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसके जैसे आपके रूपों को जानने और नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकती हो। भला वापी के घोड़े जल को तैर कर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ
हो वानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है भगवती। देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध ना हो सका है जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी है। आप अकेली ही किस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती है देवी। इस जगत में मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। और देवी आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति के कारण आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जब सारी श्रुतियां आपके गुण और प्रभाव को जानने में असमर्थ रही तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहे, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं ही नहीं जानती। कल्याणी जगदम्बी के भगवान विष्णु श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करनी चाहती है। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए। ये बात महान आश्चर्यजनक और साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है कि अब हम ये नहीं जान सकते हैं कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में अविलंब क्यों कर रही है। जगदम्बिके, आपका ये लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी है, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अविलक्षित हो गया है। अब आप श्रीहरि का मस्तकहीन देखने का आनंद लूटना चाहती है। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती है। माना यदि लक्ष्मी के ने अपराध ही कर दिया है तो तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि ने पुनः मस्तक दान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुगम आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत संजय में कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्रीहरि का मस्तक चला कहाँ गया है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया तब वह गुणान्विता माया वही देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी कि प्रत्येक वाणी कल्याण में थी। सभी शब्दों में सुख भरा था और वह वाणी इस प्रकार थी कि देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति किए, अतः मेरी प्रशंसा से किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्यु लोक में मेरे इस स्त्रोत को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, मुझसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसे सभी शोक शांत हो जाता है और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्त्रोत निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के चिन्ह मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। इस समय की बात है कि भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ कांत में विराजमान थे और लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा कि हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई है, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो मां लक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई और मां लक्ष्मी के शरीर से भयंकर तामसिक शक्ति का जो प्रवेश हुआ
उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का भी कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट से उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए, और इसी से इस समय इनका सिर 4 समुद्र में लहरा रहा था। और देवताओं इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वही यही तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि हेग्रू नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल ऊर्जाएं और वही बड़ी ख्याति पा चुका है, और सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरी एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप कर रहा है, बिना कुछ खोए ही जप करता था, और उनकी इंद्रिया वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया। संपूर्ण भूषणों से मूर्छित जो मेरी तामसी शक्ति से, उसी शक्ति की उसने आराधना की, और वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं तामसी शक्ति से रूप से सजकर उसके पास गई, और जैसे रूप का ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी और सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा कि माँ बाप वर मांगो सुवत, तो तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझे देवी की बात सुनकर वे दानव प्रेम के विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाए। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद से आंसू से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा कि हे बोला कि कल्याण में देवी आपको नमस्कार है, आप महामाया है और सृष्टि स्थिति संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल है और मनोरथ पूर्ण करना, मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सबका कारण आप ही है। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जीवा, नेत्रों, कान आदि इंद्रिया, इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रिया वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई है। भगवती ने कहा कि तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है, मैं तुम्हारी भक्ति से बिंबली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलक्षित वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हैग्रीव बोला कि माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखता पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवताओं दानों कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा कि देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चय है। भला ऐसी सिद्धि मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हैग्रीव बोला कि अच्छा, तो हैग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा कि माँ बाप, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। ये बिल्कुल निश्चित है कि हैग्रीव सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर को चला गया। वे पापी इन दिनों मुनियों और देवताओं और अनेक प्रकार से सता रहा था, और त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है कि तो दुष्ट को मार सके। अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु ने धड़ से जोर दिया जाएगा, और यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हैग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए दुष्ट और निर्दयी दानों के प्राण हारेंगे। सूर्य जी कहते कि देवताओं से यूं कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आने से विहल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा कि देवता बोले कि भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्व कार्य संपन्न करने की कृपा करे। तभी भगवान हैग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। और सूर्य जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगुण
सुरगन के सामने ही तलवार की घोड़े का मस्तक उतार दिया और भगवान साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था को संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हो गया और वे दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी और अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध में डटे रहे, तब उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बातें हैं। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र पापों का संहार करने वाला है। इसे जो पढ़ते सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्ति सुलभ हो जाती है। ये कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये कथा जो चल रही है, अब आगे की जो कथा होगी वो मधु केटो पर होगी। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आनंद मार्ग मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका अगले भाग में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।